बेईमानी ईवीएम अच्छा। मैनिपुलेशन करते हैं और ईवीएम में गड़बड़ी है, 100% गड़बड़ है, 100% गड़बड़ है। हरियाणा में न्यूज 24 की आ रहे थे, एंकर बोल रहे थे 74 सीटें कांग्रेस की, 10 सीटों में बीजेपी का सूफड़ा साहब। जैसे ही उन्होंने बोला बीजेपी का सूफड़ा साहब, तो मोदी जी ने फोन किया होगा इलेक्शन कमीशन को, अरे भाई ये क्या हो रहा है, सूफड़ा साहब कर रहे हैं, नौकरी कर रही है नहीं कर रही, चुनाव ये को कौन विश्वास कर रहा है, वो तो उनकी कठपुतली है, ये तो बेईमानी की तरफ जा रहे हैं, बेईमानी को जन्म दे रही है चुनाव इलेक्शन कमीशन। ये मोदी जी तो झूठ ही बोलते आया, मोदी जी सच बोला कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी सच काम बोल रही है, जुमलेबाजी, घोटालेबाजी, महंगाई कम हुई। मोदी जी को कोई नहीं चाहता, मोदी मैजिक खत्म हो गए थे हिंदुस्तान में। ये बैसाखियों पे हैं, कब नायडू जी बैसाखी खींच लें, कब आपके नीतीश कुमार खींच लें। हम थे अभी झारखंड चुनाव में, और झारखंड चुनाव के बाद जो हमारी मुलाकात जो है काफ़ी दिनों के बाद हो रही है अरुण मलिक साहब से। और अरुण मलिक साहब के बारे में एक अफवाह फैली हुई है कि अब ये भी भाजपा में जाने वाले हैं। क्या ये सच है क्या मलिक साहब? क्या आप जुमलेबाजी करते हो? अरे कांग्रेस ही हूँ, खून में कांग्रेस है, 50 साल का कार्यकर्ता हूँ, कुएं में जाना मंजूर है, कांग्रेस ही हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ, राहुल गांधी का सिपाही तो बहुत सारे। हाँ। सर कांग्रेस मेरी माँ है, कांग्रेस माँ है, मेरी माँ। आपको मैं फिर आगाह कर रहा हूँ, कांग्रेस माँ है। आज मैं जो हूँ ना, अपनी माँ से बेटा दगा नहीं करेगा कभी, जान दे दूंगा, दगा नहीं करूंगा माँ से। ऐसी ही बातें बहुत सारे कांग्रेसी नेता, ऐसे ही बयान कि कांग्रेस हमारी माँ है, लेकिन आज के समय में वो भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं। ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, समझ गए? तो ये कांग्रेस का सिपाही है, राहुल गांधी का शेर, राहुल गांधी का शेर हूँ, 50 साल से कांग्रेस में हूँ। राजीव जी ने नेशनल अवार्ड दिया, युवा पुरस्कार से सम्मानित हूँ, जो इज्जत बख्शी आज मेरा नाम है तो सिर्फ कांग्रेस की बदौलत, आज मेरा नाम है सिर्फ राहुल गांधी की बदौलत। ये गर्दन कर सकती है, अरुण मलिक गद्दारी नहीं करेगा। राहुल गांधी के बारे में हम आपको बता दें, संबित पात्रा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि उच्च कोटि के देशद्रोही हैं। तो मतलब कि आप देशद्रोही के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। देखिए संबित पात्रा के साथ। अरे सुन लीजिए, ये संबित पात्रा देशद्रोही है, ये संबित पात्रा उच्च कोटि का टुच्चा, उच्च कोटि का टुच्चा संबित पात्रा, इसको गिरफ्तार करना चाहिए। ये क्या जाने इतिहास, ये राहुल गांधी से मुकाबला करेगा। 5 बार के सांसद श्री राहुल गांधी जी, राजीव गांधी के पुत्र हैं राहुल गांधी जी। राजीव जी ने इस देश की माटी में अपना खून दिया, उनकी दादी ने, राहुल जी की श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश की मिट्टी में खून दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 9.5 साल जेल में रहे, देश को आज़ाद कराया। ये वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, ये हैं देशद्रोही। ये वो आरएसएस के लोग जिन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारी, ये देशभक्ति की बात करेंगे। ये अंग्रेजों के मुखबर थे, गोरों के मुखबर थे। आज़ादी दिलाई कांग्रेस ने, लाला लाजपत राय ने पीठ पे लाठियाँ खाई, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, कितने बड़े बड़े नेता थे जो हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मोदी जी ने भी घर परिवार छोड़ दिया देश के लिए। अगर राजीव गांधी का खून बहा है इस देश के लिए, तो मोदी जी ने भी अपना घर परिवार सब छोड़ दिया। उन्होंने कम बलिदान नहीं दिया है। उन्होंने घर वालों ने इनको छोड़ दिया, मोदी जी नहीं छोड़ा। ये मोदी जी तो झूठ ही बोलते आया, मोदी ने सच बोला कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी सच काम बोल रही है, जुमलेबाजी, घोटालेबाजी, महंगाई कम हुई, बेरोजगारी कम। लगातार चुनाव जीत रहे हैं, आखिर जनता उनका साथ क्यों दे रही है? बेईमानी ईवीएम। अच्छा, जब आप जीते तब ईवीएम नहीं, झारखंड में चुनाव जीते तब ईवीएम नहीं, जम्मू कश्मीर में चुनाव जीते तब ईवीएम नहीं, हरियाणा में भी हम जीत रहे थे, सुबह तो जीत रहे थे, टीवी में दिखाया गया कांग्रेस। रुझान था उस समय, आप रुझान को ही सत्य मान लेंगे? नहीं, वो घबरा गए, उन्होंने कहा, फोन किया कमिश्नर को, अरे ये क्या कर रहे हैं बीजेपी का सुपना। तो जम्मू कश्मीर में कैसे आप लोग जीत गए, इंडिया गठबंधन, और झारखंड में कैसे जीत गया? ये मैनिपुलेशन करते हैं, ये देखते हैं ये छोटा राज्य है तो यहाँ हमारा मैनिपुलेशन चलेगा नहीं, इसको करने लो, जाने दो। तो जो बड़ा राज्य है उसमें अपना मैनिपुलेशन करो। यूपी में इंडिया गठबंधन ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया लोकसभा चुनाव में, वहाँ कैसे गड़बड़ हो गई? वहाँ क्या उन्होंने मैनिपुलेशन नहीं किया? मैनिपुलेशन किया लेकिन कर नहीं पाए ना। वहाँ भी 2 सीट तो लेगी इंडिया गठबंधन, लेगी ना।
तो और आपके लोकसभा में ले गए 43 सीट ले गए। तो वही तो हम कह रहे हैं कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, तो वहां ईवीएम का काम नहीं कर सकते थे वो? मैंने आपको बताया ना, मैनिपुलेशन करते हैं। जहां देखते हैं भाई यहाँ क्या दाल करने वाली है, छोटे राज्य दे दो, बड़ा राज्य ले लो, ये इनकी मैनिपुलेशन है। और ईवीएम में गड़बड़ी है, 100% गड़बड़ है, 100% गड़बड़ है। कांग्रेस जीते तब तो गड़बड़ नहीं है ना? सुनिए मेरी बात सुनिए। हरियाणा में न्यूज 24 की आ रहा थे, एंकर बोल रहे थे 74 सीटें कांग्रेस की, 10 सीटों में बीजेपी का सूफला साहब। जैसे ही उन्होंने बोला बीजेपी का सूफला साहब, तो मोदी जी ने फोन किया होगा इलेक्शन कमीशन को, अरे भाई ये क्या हो रहा है, सूफला साहब कर रहे हैं, नौकरी कर रही है नहीं कर रही? उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके बाद 2 घंटे बाद चुनाव आयोग डर के काम कर रहा है। चुनाव ये को कौन विश्वास कर रहा है? वो तो उनकी कठपुतली है, संवैधानिक संस्था है वो, अपना ऑटोनॉमस बॉडी है वो। सुनिए, चुनाव आयोग टीएन शेषन के टाइम पे था, चुनाव आयोग YB कुरैशी के टाइम पे था, वो थे चुनाव कमिश्नर जो निष्पक्ष चुनाव कराते थे। ये तो बेईमानी की तरफ जा रहे हैं, बेईमानी को जन्म दे रहे हैं। चुनाव इलेक्शन कमीशन बेईमानी को दे रहा है। इतनी शिकायतें हमारे कांग्रेस के लोगों ने दी, एक भी शिकायत का आप ये भी कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो अभी उपचुनाव हुए 9 सीटों पे, वहां भी बेईमानी हो गई। देखिए इन्होंने निपटारा किया, मुझे आप ये बताइए, इलेक्शन कमीशन ने चाहे मध्य प्रदेश की शिकायतें हों, राजस्थान की हों, महाराष्ट्र की हों, उत्तर प्रदेश की हों, बिहार की हों, किसी भी शिकायत का इन इलेक्शन कमीशन ने कोई निपटारा करा आज तक? करा कोई निपटारा? कोई कार्रवाई की? कोई बीजेपी को नोटिस दिया? कोई इनके नेताओं को नोटिस दिया जो अश्लीलता भाषा बोलते थे? इस बात को क्यों नहीं मानने को तैयार होते कि देश की जनता जो है वो मोदी जी के साथ है? देश की जनता नहीं मोदी जी के साथ। हाँ। आपको गलतफहमी हो रही है। देश की जनता, मैं तो जो जीत रहा है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। वो ईवीएम के है ना, ईवीएम इलेक्शन कमीशन की वजह से। मोदी जी को कोई नहीं चाहता, मोदी मैजिक खत्म हो गए थे हिंदुस्तान में। ये बैसाखियों पे है, कब नालू जी बैसाखी खींच लें, कब आपका नीतीश कुमार खींच लें, इतने बड़े जो कभी। और ये सरकार चलने वाली भी मैं आपको बता दूं, कभी भी ये हो सकता है। ये 3-4 महीने 5 महीने जो है मुश्किल में है, बैसाखियों पे है, ये सरकार गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी। मस्जिदों के सर्वे हो रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर आप लोगों को बड़ी समस्या है। देखिए मेरे को कोई समस्या है, इस देश में सभी लोग, सभी धर्म होने चाहिए। ये क्यों करते हैं ऐसा? क्या करते हैं ये कि एक आदमी बताइए, एक इतने हजारों साल पुरानी मस्जिद, उसके नीचे मंदिर होगा क्या? इनको ख्वाब आते रहते हैं क्या? वो कह रहे हैं कि बाहर से आए हैं तो हमारा मंदिर वहां था, वो तो बोल रहे हैं इसे सर्वे कीजिए। तो फिर अयोध्या का मंदिर क्यों तोड़े? प्राचीन मंदिर, उसका जवाब है कॉरिडोर बनाने के लिए। मोदी जी ने कॉरिडोर बनाने के लिए अयोध्या के प्राचीन मंदिर तोड़े। वो हिंदू वाले कहाँ गए? कहाँ गया वो हिंदुइज्म? वो मंदिरों पे क्यों नहीं बोले? कहाँ गए वो आर्मी, टोल आर्मी? जगह जगह बोलते हैं जरा कुछ हो जाए। क्या लगता है आपको, इनकी मंशा क्या लगती है, क्यों ऐसा कर रही है? देखिए ऐसा है, ये हिंदू मुसलमान, ये तनाव और ये लोगों के दिमाग में दंगा वंगा ये करके ये अपना उल्लू सीधा करते हैं। लोग आज महंगाई से परेशान हैं, लोग बेरोजगारी से परेशान हैं। उनको बेरोजगारी दूर करो, इस पे बात नहीं करेंगे। महंगाई कैसे दूर की जाए, इस पे बात नहीं करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में इतने दंगे हुए, 5 लोग मर गए, उस पर ये बात नहीं करेंगे। हाथरस कांड हुए, उस पर बात नहीं करेंगे। मणिपुर 15 साल से चल रहा जल रहा, उस पर ये बात नहीं करेंगे। क्या हुआ सरकार ने 15 साल में? इन्होंने कभी मीटिंग करी? सोचा बस राहुल गांधी, राहुल, क्योंकि राहुल गांधी ने एक ही सवाल करा। आप लोगों को बांग्लादेश के हिंदू तो नहीं दिखाई देते, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी कुछ दिखाई नहीं देते। जो ये कहते हैं कि मैंने तो युद्ध रुकवा दिया रशिया का, तो ये इस हिंदू को छुड़वाए ना मोदी जी। सरकार किसकी है? सरकार में कौन है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति से बात करें, उनको छुड़ाएं। जो आदमी उससे बांग्लादेश में पता लगे ये आदमी दंगा फसाद करने वाला आदमी था, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। छुड़ाएं फिर मोदी जी, क्यों नहीं छुड़ा रहे? वो हिंदू कहाँ बोले ना, बांग्लादेश एम्बेसी जाए ना। हिंदुस्तान में अगर कुछ होता तो पहुंच जाते हैं। बांग्लादेश एम्बेसी बीजेपी ने प्रदर्शन किया अब तक। लेकिन राहुल गांधी जब विदेशों में जाते हैं तो लगातार भारत के खिलाफ बयान देते हैं, भाजपा कहती है। और इसीलिए जो है संबित पात्रा जो कह रहे हैं कि उच्च कोटि के देशद्रोही है, क्या कहेंगे आप? ये जो मोदी जी गए थे ना अमेरिका, ये कोई देश है? मैं कहाँ आ गया, ये किसने बोला था? मोदी जी ने बोला था ना। संबित पात्रा को वीडियो देखें, बोले कि मोदी जी आप तो अमेरिका गए थे, ये कोई देश है? मैं कहाँ आ गया, ये किसने बोला था? राहुल जी ने तो ऐसा नहीं बोला। राहुल जी तो देश हित की बात करते हैं। ये जितना मर्जी पैसा लगा ले, करोड़ों और रुपये लगा ले, राहुल जी का बाल भी बांका नहीं कर सके। राहुल जी को ऐसे टच नहीं कर सकते। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने आप लोगों को नकार दिया। देखिए महाराष्ट्र की जनता ने उनको नकार दिया। भाई मानिए अभी तो चल रहा है। आप ये बताइए, जहां पर वोटिंग हुई, जहां चुनाव लड़ रहा आदमी, उसके घर के वोट नहीं इनको धारे। जो इनको बीजेपी को चाहता नहीं, वहां कांग्रेस का एक वोट नहीं।
वहाँ बेईमानी सारी उजागर करी है ना, तो इलेक्शन कमीशन उसको क्यों नहीं निपटारा करता? बताए ना, पारदर्शिता दिखाए उसमें, कोई पारदर्शिता उसमें नहीं दिखाई इन्होंने। वो तो घोटाला है ना, घोटालेबाज है, चुनाव कमीशन बेईमान है, बेईमान है। और सदा तो रहेंगे नहीं इलेक्शन में। इलेक्शन में थे टीएन शेषन, इलेक्शन में एसवाई कुरैशी साहब थे, उनके टाइम पे इलेक्शन होते थे, हम ईमानदारी से इलेक्शन करते थे, हमने कभी बेईमानी से यहाँ खरीद फरोख्त नहीं करी कभी। हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, संविधान में ना, ये तो संविधान में विश्वास करते हैं, मोदी ना जी लोकतंत्र कह रहे सबका साथ सबका विकास और संविधान को माथे से लगा रहे हैं, बस ऐसे आखिरी जवाब सुनिए, दीजिए। मोदी जी ने सबका विनाश किया, इस देश का विनाश किया। 10 साल में इस देश को विनाश की कगार पे ला के खड़ा कर दिया। महंगाई पे आए थे, बेरोजगारी पे आए थे, आज वो चीजें, महंगाई आसमान छू रही है, अरे कमाई बढ़ गई है देश में, लोगों का काम बढ़ गया, कमाई बढ़ गई है। आपके बैंक में सेविंग है? आपकी है? मैं आपसे पूछता हूँ, बैंक में कुछ सेविंग है? वो तो कह रहे हैं पूरे देश की, आप हमारी बात करो, पूरे देश की कह रहे नहीं, हैं। पूरे देश की बताइए ना। गरीब आदमी को आज दिहाड़ी नहीं मिलती, गरीब आदमी को पास रोजगार नहीं है, बेचारा सुबह जाता, पता दिहाड़ी नहीं मिलती, शाम को घर में सोचता रसोई में कुछ है ही नहीं, सब्जी मार्केट में जाता, उसके बेचारे का दिल कांपने लगता है, इतनी महंगाई अच्छा देखकर। चलिए, अब सारी बात छोड़ दी, आखिरी सवाल। 10 साल से प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी हैं, जी। कोई तो एक अच्छा काम होगा जो आपको लगता हो कि भाई उन्होंने काम किया है। अब आप क्या उनका कोई भी काम आपको अच्छा नहीं लगा? एक काम आप बताइए। मोदी जी ने, मुझे आप ही गिना दे कोई अच्छा काम किया हो। एक भी अच्छा काम नहीं किया। हाँ, मोदी जी ने ये बातें जरूर की हैं, नोटबंदी करके देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी, आपका जीएसटी घोटाला किया, राफेल डील, इलेक्ट्रो बॉन्ड का, कोरोना कांड, आपके कितने कांड है, सड़क कांड, कांड ही कांड, हाथरस कांड, आपका ये आईटी सेल कांड, ये कोई कांड है, औरतों को जिंदा गाड़ना मध्य प्रदेश में, इतने घोटाले, ये कांड है। ये गिना सकता हूँ मैं कितने में हो। भ्रष्टाचार के लोगों को, जो भ्रष्टाचार चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में हाँ। ये जो पात्रा है ना, इसको तुरंत गिरफ्तार करो और संसद से बाहर निकालो। ये देशद्रोही, सबसे बड़ा देशद्रोही संबित पात्रा है। चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी कुछ दिन बाद आप ये कहें भाजपा में जाके कि जो है कांग्रेसी इस देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अरुण मलिक गर्दन कटा देगा। हाँ। कांग्रेसी हूँ, राहुल का सिपाही हूँ, डरो बट डराओ मत, अबे मतलब राहुल गांधी चलिए, इसीलिए जिंदाबाद। आपकी ये वीडियो बनाई है ताकि आपको हम आगे दिखा सकें। दिखा सकिए, ये मर जाएगा। ये जो खून है ना, तिरंगा चाहता है। ये जो शरीर है तिरंगे में लिपट के जाएगा। राहुल का सिपाही हूँ, कांग्रेस माँ है, माँ का बेटा गद्दारी नहीं करेगा। जय हिंद, राहुल गांधी जिंदाबाद। तो ये अरुण मलिक थे, और किस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस के लिए जो है अपनी प्रतिबद्धता जताई कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं। हालांकि ऐसी बातें कई लोग करते थे। साथ ही साथ इन्होंने संबित पात्रा पे हमला बोला कि किस प्रकार से जो संबित पात्रा ने राहुल गांधी को उच्च कोटि का गद्दार कहा, लेकिन इन्होंने जो है संबित पात्रा को गिरफ्तार करने की मांग की। क्या है आपकी राय इस छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।